हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। तो बेटा आज हम आपकी 10वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 63 करने वाले हैं, जो कि 7 जनवरी के लिए है। इसमें बेटा हम एक पहला ही वर्कशीट जो है नवे चैप्टर की ऊंचाई और दूरी की पहले हो गई है। ये दूसरी वर्कशीट है। कहता है ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आपके आएंगे। दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। कुछ विवरण आपको नीचे दे रखे हैं, इनके आलेख बनाना है। कहता है भवन और पेड़, वस्तु क्या दे रखी है आपको? भवन और पेड़, उनकी आधार की दूरी कितनी है बेटा? 40 मीटर। अवनमन कोण कितना है इनका? 30 डिग्री है। ठीक है जी। तो अवनमन कोण जितना होता है उतना ही क्या होगा आपका? उन्नयन कोण भी होता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। भवन और पेड़ है और आधार की दूरी कितनी है? 40 है और अवनमन कोण 30 है। तो ये देखिए हमने बना दिया है यहाँ पर ये ए जो है आपका भवन हो गया है। ए भवन है, बी सी आपका पेड़ है। ये जो आधार की दूरी है और भवन और पेड़ के जो बीच की दूरी वो कितनी है आपकी? 40 मीटर है। और कोण आपको कितना दिया था? 30 डिग्री था। एक बार देख लेते हैं, यही था ना? बिल्कुल, आधार 40 मीटर है, अवनमन कोण या उन्नयन कोण सेम ही होता है। ठीक है, क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। क्योंकि अगर मैं ये यहाँ से ये कहूँ कि ये है जी अवनमन कोण, तो ये होगा, तो ये और ये क्या होंगे आपके? एकांतर कोण होंगे। ये और ये आपके होंगे, जेड बना रहे हैं, एकांतर कोण होंगे, इसलिए ये बराबर होते हैं। जब भी हम फिगर बनाएंगे तो हमेशा और नीचे बनाएंगे, ऊपर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से बेटा हो गया पहला पार्ट आपका ये। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। दीवार और सीढ़ी, दीवार और सीढ़ी के बीच में बनाना बेटा। ठीक है, चाहो तो आप पहले बेटा वहाँ पर दिखा सकते हो। ए क्या है आपका? भवन है। ए क्या है आपका? ये भवन है। बी सी आपका क्या है? ये पेड़ है। ठीक है, अच्छा जी। दीवार और सीढ़ी आपको दिखानी है। विकर्ण है उसका 10 मीटर। उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण 60 है, अवनमन को कितना होगा? 60 ही होगा। ठीक है, बराबर होते हैं क्योंकि हमने सीख लिया है उन्नयन और अवनमन कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो दीवार और सीढ़ी और 60 डिग्री का कोण है, विकर्ण की लंबाई 10 है। तो देखिए बेटा कैसे बनाएंगे हम इसको बनाएंगे बेटा दीवार और सीढ़ी। ये हो गया बेटा। ठीक है, ये आपकी होगी दीवार। ठीक है बेटा, और ये आपकी होगी सीढ़ी। ठीक है, उनके बीच का कोण कितना था बेटा? 60 डिग्री था। 60 डिग्री है, कुछ भी नाम इसको दे देंगे। और इनके बीच कितनी विकर्ण दे रखा है? 10 मीटर। विकर्ण आपको कितना है बेटा? ये 10 मीटर है। इस तरह से आप इसको बना देंगे, ये आपकी सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा। बालक और पतंग, बालक और पतंग। ऊंचाई दे रखी है पतंग की 80 मीटर और कोण दे रखा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण, तो अवनमन भी 45 ही होगा। ठीक है, बालक और पतंग के बारे में बनाना है हमको बेटा। देखते हैं बालक और पतंग। तो देखते हैं बेटा बालक और पतंग। ये सॉरी यहाँ बना देते हैं उसको। ठीक है बेटा, ए बी सी डी सी हो जाएगा। ये जो ए है बेटा ये बालक है, ये किसको दिखाता है? बालक को दिखाता है। जो सी आपको दिखाता है बेटा ये पतंग को दिखाता है। ठीक है जी। ठीक, पतंग की जो ऊंचाई दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है उसने? यानी कि बी सी कितना हो जाएगा टोटल आपका? टोटल आपका बी सी हो जाएगा बेटा शायद 80 मीटर दिया है। देख लेते हैं कितना दिया है उसने। 80 मीटर ऊंचाई बेटा, और कोण कितने का आपका? 45 डिग्री का। तो ये जो आपका कोण बनेगा यहाँ, ये कितने का बनेगा? 45 डिग्री, बादल और पतंग के बीच का कोण। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका
पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है, आलेख बन गए हैं। ये आपका कौन सा भाग है बेटा? तीसरा भाग है। अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। आगे देखें बेटा, आगे क्या है हमारे पास। आगे कुछ ये है हमारे पास, ये कुछ फिगर उसने हमें दे रखी हैं। तो कहता है अनुपात जो होते हैं वो तीन ही तरह के बनेंगे, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है ये। तो कहता है बी 90 डिग्री का, अगर आधार पे 30 डिग्री का कोण हो और यहाँ 60 डिग्री का कोण हो, तो अनुपात क्या होगा? अगर हम आधार को एक मान लें, सॉरी लंब को एक मान लें, ठीक है जी, तो कर्ण हमारा 2 होगा और आधार हमारा √3 होगा, ठीक है जी। और अगर कोण 45 डिग्री का है तो लंब और आधार बराबर होंगे। अगर कोण 45 डिग्री का, लंब और आधार बराबर होंगे और कर्ण जो होगा वो √2 गुना होगा। समझ रहे हैं आप? और अगर हम 60 डिग्री का कोण मान लें, कितने का आधार पे? 60 डिग्री का कोण मान लें, और यहाँ 30 का होगा या 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो आधार होगा 1, लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी टेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए। आधार के ऊपर डिपेंड करती है ये, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए उसने इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है। उसने इसको कहता है अगर 30 डिग्री का कोण है तो √3 बेस होगा, तो लंब जो होगा वो 1 होगा और कर्ण जो होगा वो 2 होगा। एच का मतलब बेटा कर्ण है, एच का मतलब क्या है आपका? कर्ण है। पी का मतलब आपका क्या है? लंब है। और बी का मतलब आपका क्या है? आधार यानी कि बेस है, ठीक। ये रिलेशन होगा। अगर 45 डिग्री का है तो आधार और लंब जो होंगे बराबर होंगे, 1-1, तो कर्ण क्या होगा? उनका √2 टाइम्स होगा। अगर आधार पर कोण 60 डिग्री का है तो आधार 1 होगा, लंब √3 टाइम्स होगा आधार का, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही बताने की कोशिश की है कि थीटा अगर 45 का है, थीटा क्या है? 45 का है, तो बेस, लंब और आधार बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि और कर्ण क्या होगा? √2 टाइम्स होगा, √2 टाइम्स, √2b √2p, √2b √2p। बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, आधार और लंब बराबर होंगे। लेकिन थीटा अगर 30 डिग्री का है, यानी कि बेस का एंगल क्या है जी? छोटा है, सॉरी बड़ा है। ये उल्टा बना हुआ है, बेस का एंगल क्या है जी? छोटा है। ये उल्टा बनेगा, बेस का एंगल छोटा है तो बेस क्या होगा? बड़ा होगा, ये कहना चाहता हूँ। तो परपेंडिकुलर से देखेंगे हम, परपेंडिकुलर 1 मानेंगे, फिर हाइपोटेन्यूज होगा उसका 2 टाइम्स, हाइपोटेन्यूज जो होगा परपेंडिकुलर 2 टाइम्स होगा, और बेस जो होगा वो √3 टाइम्स होगा परपेंडिकुलर का, ठीक है। लेकिन थीटा अगर 60 डिग्री का है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? डबल होगा, और परपेंडिकुलर भी क्या होगा? बेस का डबल होगा। थीटा 60 का है तो बेस छोटा होगा, परपेंडिकुलर बड़ा होगा। इतनी बात आपको क्या समझ लेनी है अच्छे से एकदम, ठीक है। मैं आपको अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए। देखिए जैसे आप ये यहाँ पे एंगल 30 का है, एंगल कितने का है? बेस पे 30 का है, तो बेस बड़ा होगा, इसलिए मैंने इस तरह की फिगर बनाई। अगर ये मैं कहता हूँ 40 मीटर है, अगर कितना है? परपेंडिकुलर 40 मीटर है, तो जो बेस होगा वो √3 टाइम्स होगा, क्योंकि 30 डिग्री को देखिए, बेस क्या होगा? √3 टाइम्स होगा परपेंडिकुलर का, यानी कि 40 √3 हो गया मीटर। और जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो परपेंडिकुलर का डबल होगा, यानी कि 80 मीटर, ठीक है। ये लाइन यही बताती है हमको, ठीक है। इस तरह से अगर हम जो है अगर हम 60 डिग्री का एंगल समझ लें, एंगल कितने का? 60 डिग्री का समझ लें, तो बेस में मान लेता हूँ 40 मीटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर मेरा 40 √3 मीटर होगा,
क्योंकि अगर 60 डिग्री का है तो बेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए बेस मैंने माना। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि 80 होगा। ठीक है। और अगर मैं इसको 45 का मान लूँ, कितने का मान लूँ जी, 45 डिग्री का कोण मान लूँ, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर मेरे बराबर होंगे। 45 डिग्री का अगर मैं एंगल मान लूँ तो मेरे बेस और जो परपेंडिकुलर है लंब और आधार बराबर होंगे। अगर ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 40 मीटर ही होगा। ठीक है। 45 डिग्री के कोण पर यहाँ बताता है कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इनका 2 टाइम्स होगा, यानी कि 40√2 मीटर होगा। ठीक है। इस तरह की आपको ये चीज़ें याद रखनी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहती है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर। उदाहरण देखिए क्या कहता है। उदाहरण 3 है। कहता है भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर, भूमि से 100 मीटर ऊपर एक कोई चबूतरा है जी, यहाँ पर समझिए ये x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। एक चबूतरे पे एक प्रतिमा लग रखी है x मीटर की। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। नीचे हम देखें तो इसका पूरा उन्नयन कोण कितना है जी, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का, उसी बिंदु से चबूतरे का जो शिखर है उसका कोण कितना है, यहाँ से आता है कि 45 डिग्री। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है प्रतिमा की ऊंचाई। तो मैं अगर देखिए रफली काम करूं, अगर मैं रफली काम करूं तो इस एंगल की अगर मैं बात करूं, ये 45 का कोण है, तो आधार और लंब क्या होते हैं उसमें बराबर होते हैं, मैंने हमने सीखा। तो ये भी कितना होगा, 100 मीटर होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं, 60 डिग्री है, अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो ये 100 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास कितना, 100√3। ठीक है जी, कितना, 100√3। देख लेते उसने कैसे करा है। पहले इन ट्रायंगल ए बी सी लिया उसने, जैसे हमने बोला ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है, या तो tan ले लें या कोट ले लें। उन्होंने कोट ले लिया। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी बी सी ऐसी रहा, कोट 45 के वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो इसको बी सी को इधर ले गए तो ए बी बराबर हो गया बी सी, और ए बी सी कितना है 100 मीटर, तो ए बी भी कितना हो गया हमारा 100 मीटर। यही तो बताया था हमने जी। ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे जी, ए बी डी ले लेंगे। ए बी डी के अंदर tan थीटा, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बी डी अपॉन में क्या हो गया, ए बी tan 60। बी डी है आपके पास 100 + x, 100 + x हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। ए बी आपको दे रखा है 100, और tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 100√3। 100 उठा के इधर लिया, कितना हो गया, माइनस का हो जाएगा 100, और 100 का ले लिया, फिर कॉमन ले लिया, ये आंसर आ जाएगा प्रतिमा की ऊंचाई। ठीक है जी। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, स्वयं प्रयास कीजिए। उसने कहा है कि दी गई आकृति भवन की ऊंचाई, ये भवन है भैया जी आपका। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आधार की ऊंचाई है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई निकालनी, देखिए किस तरह से निकालेंगे। फिगर ये हमने बना ली है। हम भवन की ऊंचाई कितनी मान लेंगे जी, h मीटर मान लेंगे। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई कितनी भैया, ए बी बराबर h मीटर। ठीक है, ये हो गया। उसका बी सी कितना हो गया आपके पास, बी सी हो गया आपके पास 50 मीटर। ठीक है जी। अब ये है आपके पास आधार, और ये है लंब। लंब और आधार किस में आते हैं बेटा, tan थीटा में आते हैं। tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। आधार कौन सा है, बी सी। थीटा है आपके पास कितना बेटा, 60 डिग्री। ए बी है आपके पास h, ए बी कितना है आपके पास, h है, और बी सी कितना है आपके पास, 60 है। ठीक है। अब आप tan 60 की वैल्यू रख लीजिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये h अपॉन में कितना होगा, 60। 60 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 60√3। h आ गया, यानी कि h कितना हो गया, 60√3 मीटर। यही है आपकी भवन की ऊंचाई। ठीक है, लिखना चाहेंगे आप लिख देंगे। अतः
भवन की ऊंचाई h बराबर कितनी, 60√3 मीटर। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है एक बालिका पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है। बालिका है जो पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रही है। उसकी, पेड़ पर पक्षी बैठा है, बालिका नीचे है, ठीक है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण कितने का है पक्षी का, 60 डिग्री, 45 डिग्री का। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा किस तरह से करेंगे हम। ये बालक की लंबाई है, एडी क्या है, बालक की लंबाई, और पेड़ की ऊंचाई क्या है, बीसी, ठीक है जी। तो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपका दूसरे क्वेश्चन का, पेड़ की ऊंचाई कितना है आपका, बीसी है, बीसी, ठीक है जी। बीसी इक्वल में कर लो, पेड़ की ऊंचाई आपकी बीसी है, ठीक। और बालक की ऊंचाई आपको एडी दे रखी है। एडी कितना है आपके पास, 1.5 मीटर, ठीक। ए बी आपको उसने जितना ए बी होगा, बालक और पेड़ के बीच की दूरी, जमीन से दूरी है, वो 30 मीटर दे रखी थी उसने, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ही डी ई होगा। कितना है जी आपका, 30 मीटर, ठीक। अच्छा जी। और जितना ए डी होगा उतना ही आपका बी ई होगा। कितना है, 1.5 मीटर, ठीक। अब आप मान लेंगे क्या जी, माना सीई कितना, माना सीई, ठीक है जी। सीई मान लेंगे आप, माना सीई कितना हो गया जी आपके पास, एच मीटर मान लिया आपने, ये निकालना है आपको, ठीक है जी। तो त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। थोड़ा ही लिख लेते हैं आप, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि सी ई बटे में डी ई, ठीक है। सी एच है और डी ई 30 है। आगे लिखते हैं थीटा 45 डिग्री का, ये हो गया आपके पास कितना जी, 45 डिग्री हो गया थीटा आपके पास। ये आपके पास सी एच माना है और डी ई आपका 30 है। टेन 45 का मान हम 1 जानते हैं, ये h बटे में 30 हो गया। इधर गुणा कर देंगे, h बराबर कितना आ गया आपके पास, 30 मीटर। लेकिन हमने तो जो पेड़ की ऊंचाई मानी थी वो कितनी थी हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई वो थी बीसी। पेड़ की ऊंचाई क्या थी जी हमारे पास, बीसी थी। तो h और 1.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, h और 1.5 जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है जी। तो नीचे ले चलते हैं इसको। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर थी बीसी, और बीसी जोड़ के आएगा h प्लस में 1.5 को, और h निकाला हमने 30, ये 1.5 है, कितना हो गया आपके पास, 31.5 मीटर, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि 75 मीटर ऊंचे टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन या उन्नयन बात एक ही है, समझे। टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। कार की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। टावर की ऊंचाई दे रखी है आपको 75 मीटर, कोण दे रखा है 30 डिग्री का। तो देखिए बेटा, ये हमने फिगर बना लिया यहाँ पर। टावर की ऊंचाई 75, कार और टावर के बीच की दूरी h मीटर मान ली हमने, माना ये है आंसर नंबर 3। माना कार और
टावर के बीच की दूरी ए बी बराबर कितनी मान ली हमने, एच मीटर मान ली। कितनी मान ली, एच मीटर मान ली। टावर की ऊंचाई यानी कि बी सी उसने हमें दे रखा कितना है, 75 मीटर। ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आते हैं, 10 में आते हैं। किस में आते हैं जी, 10 में। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, बी सी बटे ए बी। tan थीटा बी सी बटे में ए बी हो जाएगा। थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री। बी सी आपका है 75, कितना है जी बी सी, 75, और एच आपको निकालनी है। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन कर दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये 75 बटे में h, ये इधर और ये इधर। h बराबर कितना हो गया आपके पास, 75√3 मीटर। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।